उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज आनंद रामायण का एक और नव प्रसंग हमारे सामने आया है और आनंद रामायण का जो यात्रा कांड है उस यात्रा कांड का छठा जो सर्ग है वह छठा सर्ग षष्ठ सर्ग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गया के बारे में हमने सुना था कि तरह तरह की बातें जो गया में जो पिंडदान लोग करने जाते हैं उसके विषय में कि सीता और राम लक्ष्मण सब गए थे, तो अचानक सीता ने ये पिंडदान कर दिया और राम को तब तक राम आए तब तक सब कुछ संपन्न हो गया था। ये हमने जनश्रुति के रूप में बहुत बार हमने इस कथा को सुनी थी, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है, इसका मूल स्वरूप कहाँ है, इसका संदर्भ कहाँ है, यह अज्ञात रहा काफ़ी दिनों तक। तो आज प्रातःकाल मैंने जब आनंद रामायण देखी आनंद रामायण में, तो ये नूतन प्रसंग हमें समझ में आया कि ये आनंद रामायण की यह घटना है। इसी प्रसंग को नाना प्रकार से लोग गया श्राद्ध के बारे में कहते हैं। भागवत में भी प्रसंग आता है कि धुंधकारी के लिए वो कहता है, धुंधकारी अपने भाई से गोकर्ण से कि गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। कहा जाता है कि मुक्ति स्थल है और इसकी कथा हमने सुनी थी, लेकिन इसका जैसा कि मैंने बताया था इसका आधार हमें मिला नहीं था। तो ये आधार हमें आनंद रामायण के यात्रा कांड का जो छठा सर्ग है उस सर्ग में समाहित यह घटना है। और भारत के जो शास्त्रीय परंपरा है वो परंपरा अपने आप में अनूठी है, विलक्षण है। ये जो पीछे जो अभी श्राद्ध का समय गया है, तो उस समय गया में राम भी गए थे। तो राम वहाँ गए हैं, रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातःकाल सीता जगत जननी जो जानकी हैं, जनक नंदिनी किशोरी जी से मिथिला में भी किशोरी जी और दुल्हा सरकार के रूप में राम जानकी को लोग संबोधित करते हैं। तो ये जो दुल्हा सरकार हैं, राम लक्ष्मण गए थे कहीं, तब तक बीच में स्नान करने के लिए वहाँ फल्गु नदी में स्नान करने हेतु जानकी अपने सखियों के साथ वहाँ जाती हैं और सखियों के साथ वहाँ गई। और इस घटना से सखियाँ भी अवगत नहीं हो पाई, समझ नहीं पाई घटना क्या घट गई। तो फल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात उन्होंने जानकी ने सुहागिन स्त्रियों की भी विधिवत पूजा की। और ये पूजा पद्धति ये जानकी के माध्यम से ज्ञात होता है कि जो परंपरा है उस वह छिन्न परंपरा रहनी चाहिए, कभी भी इसका उच्छेद नहीं करनी चाहिए परंपरा को। तो सुहागिन स्त्रियों को उन्होंने पूजा की। बाद में देवी माहेश्वरी की पूजा की। ये भी ज्ञात होता है कि गया में देवी माहेश्वरी की पूजा की। और और उसके बाद वहाँ पर एक विष्णु पद है कहा जाता है, उस विष्णु पद का भी दर्शन किया। और स्वयं विष्णु के अवतार राम ही हैं वहाँ, तो विष्णु पद का उन्होंने दर्शन किया। और इस हेतु वहाँ पर सैकत प्रदेश में धीरे धीरे सीता सैकत प्रदेश में गई, जहाँ रेत थे, रेतीली जमीन, ज़्यादा रेतीली भूमि। और वहाँ बाएं हाथ से पंच पिंड लेकर के दुर्गा की प्रतिमा बनाने का प्रयास करना चाहा जनक नंदिनी ने, जनक सुता ने, भूमि कन्या ने। और उसको लेकर के दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए अपने वाम हस्त में जब उसने पिंड बना करके रखा, तो बनाने के लिए ज्यों ही उद्यत हुई कि बालुका पंच पिंडैश्च दुर्गाम कर्तु समुद्यत। ये जो 78 जो श्लोक है यात्रा कांड के छठे सर्ग का
आनंद रामायण में। तो 78वां श्लोक का श्लोकांश है कि बालुका पंच पिंडेश्च दुर्गाम कर्तुम समुद्यत। दुर्गाम कर्तुम माने दुर्गा के चित्रम कर्तुम, दुर्गा के चित्र करने के लिए, चित्र बनाने के लिए। दुर्गा का चित्र क्या, वो पिंड रूप में एक रेत से उसको सजाने के लिए रेत के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार के पिंडदान के रूप में समुद्यत हुआ। उन्होंने दाहिने हाथ से पिंड बनाकर ज्यों ही पृथ्वी पर रखने लगी कि पृथ्वी तल से निकला हुआ दशरथ जी का सुंदर शुभ कर निकला, शुभ हाथ निकला, और उनका दाहिना हाथ सीता के हाथ से उन्होंने उत्तम पिंड को लेकर के ज्यों ही धरती पर रखने लगी कि उसमें वहाँ से उनका दाहिना हाथ निकला, और दशरथ जी का दाहिना हाथ निकल करके उसने पिंड को स्वीकार कर लिया। सीता द्वारा जो पिंडदान किया जा रहा था उस पिंड को यथावत स्वीकार कर लिया, और शुभ कर के बारे में बताया है कि सुंदर कर, शुभ करने वाला वह हाथ, जो सुंदर हाथ था, वह सुंदर हाथ वहाँ से निकल करके और दशरथ का हाथ निकला उस धरती से, धरती के तल से, और बना तो रही थी जानकी, मूर्ति बना रही, वहाँ पर एक मूर्ति के आकार का रेत के पिंड से वो बनाने का प्रयास कर रही थी, उद्यत थी, लेकिन वह पिंड को स्वीकार करने के लिए स्वयं दशरथ बड़ी त्वरा में थे, शीघ्रता में थे, और उनका हाथ सुंदर हाथ निकला, शुभ हाथ, और उसने पिंड को स्वीकार किया। बड़ी कुतूहलता हुई जानकी को, स्वाभाविक था। फिर उसने दूसरा पिंड उठाया, गया की घटना है, जानकी के साथ क्या घटना हुई। फिर उन्होंने पिंड उठाया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया। इस प्रकार से 108 पिंड स्वरूप बना करके उन्होंने जब दुर्गा मूर्ति बनाने के प्रयास कर रही थी तो 108 बार उन्होंने पिंड को स्वीकार किया। दशरथ ने अपने शुभ कर से धरती के तल से हाथ, उनका सुंदर हाथ निकलता था, उस पिंड को स्वीकार किया। तो 108 पिंड जो दुर्गा हेतु रखे गए थे बनाने के लिए, जो उद्यत हो रही थी जगत जननी जानकी किशोरी जी, तो उनके सारे 108 पिंड को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस शुभ हाथ से स्वीकार किया। ददौ पिंडान कौतकेन ततः शांता विदेहजा। विदेहजा जो थी वहाँ श्रांत हो गई, थक गई बना बना करके। ये क्या हुआ, क्या अचंभित हुई घटना हुई कि 108 बार पिंड बना तो रही थी, ये दुर्गा की प्रतिमूर्ति बनाने का प्रयास कर रही थी ऐसे ही बैठी हुई, लेकिन वो पिंड रूप में जिस काम के लिए वो गई थी वो पिंड स्वीकार किया उसने। दशरथ ने स्वर्गलोक से आकर के उसने अपना हाथ धरती के तल से निकाला और ले लिया। तो ये जो इसमें कहा गया है कि कौतकेन ततः श्रांता विदेहजा, ददौ पिंडान कौतकेन, उत्सुकता के साथ, ततः श्रांता विदेहजा, जो विदेहजा थी, विदेह की जनक की पुत्री, वह ये 82 जो है 42वां श्लोक, उस श्लोक में ये है। तो राम कहा, जब राम आया तो उन्होंने कहा कि क्या कहेंगे राम। ये सोचने लगी, इसके घटना के बाद जानकी सोचने लगी कि ये लोग कहेंगे क्या मुझे। तो ये जो पिंडदान की कथा जो गया में कहते हैं कि सीता को किसी ने नहीं, साक्षी कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुई, न गाय तैयार हुई, न फल्गु नदी हुई, न पीपल का वृक्ष हुआ, सबने इनकार कर दिया कि जानकी ने इसको ये पिंडदान नहीं किया है। राम के सामने राम ने पूछा और तरह तरह की परीक्षा सीता के साथ, जानकी के साथ, किशोरी जी के साथ तरह तरह की परीक्षाएं ली गई। तो आज इसका सोर्स मुझे, इसका आधार, इसका जो संदर्भ है, इसका रेफरेंस इस घटना का, ये घटना तो हमने कई बार सुनी थी, गया में ये घटना हुई जानकी के साथ, कोई सबने इनकार कर दिया कि पिंडदान दे दिया। राम ने उन्हें पूछा कि प्रमाण कौन है, साक्षी कौन है। ये जीवन भर सीता प्रमाणित करती रही, अपने आप को प्रमाण देती रही, प्रमाण जुटाती रही और असफल होती रही, लेकिन अंत में इसमें तो ये आधार मुझे आनंद रामायण में मिली है। आनंद रामायण के जो इसका यात्रा कांड है, उसका सर्ग 6ठा सर्ग है, उस सर्ग में यह घटना जो हमने सुनी थी प्राचीन काल से ही कि गया में यह घटना सीता के साथ हुई, किसी ने स्वीकार नहीं किया, सबने उसका साक्षी कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, न गाय हुई, न फल्गु नदी हुई, न
आम्र वृक्ष हुआ, आम्र वृक्ष की भी कथा आई है इसमें आनंद रामायण में। तो इसको मैं चाहता था कि इस बात को मैं वितरित करूं, समाज को भी बांटूं, जो विशेष रूप से रिसर्च स्कॉलर हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए कि ये छठा सर्ग है यात्राकांड का और आनंद रामायण का। इसमें यह घटना है कि किस प्रकार से सीता ने पिंडदान कर दिया। गई तो किसी और काम के लिए, दुर्गा की प्रतिमूर्ति बना रही थी उस रेत से, उस बालू से, लेकिन उनका सुंदर हाथ जो था, शुभ करने वाला वह हाथ, स्वर्ग लोक से, वह पाताल लोक से निकल करके वह हाथ में 108 बार प्रयास किया सीता ने कौतूहलवश, और 108 बार उसने पिंड को स्वीकार किया। फिर राम आते हैं, वो डर जाती हैं कि राम क्या कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा यह सोचकर जानकी गुप्त रखा इस चीज को और राम को नहीं बताई ये घटना। लेकिन राम के आने के बाद जब कुश बिछा करके तिल, घृत, घी और मधु आदि जो भी श्राद्ध के होते हैं वस्तु, और सक्तु का प्रयोग आया है। सक्तु वैदिक मंत्र में भी आता है, सक्तु मीवति तौना, मतलब सत्तू का पिंडदान किया राम ने, क्योंकि जिस भूमि में जहाँ पर वो थे गया में, वह उसी की भूमि है। ये यद्यपि कश्मीरान गमिष्यामः शक्तून तत्र पास्यामः की बातें व्याकरण के उस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ सत्तू का वह प्रदेश भी है। तो सत्तू का पिंडदान राम जब आए, सीता ने इसको गुप्त रखा कि हमारा पिंड स्वीकार किया गया है, किंतु दशरथ का हाथ नहीं निकला। जब सत्तू का पिंडदान देना प्रारंभ किया राम ने, तो उस समय जो पिंडदान की वस्तुएं होती हैं उन सबको उन्होंने इकट्ठा करके घृत, मधु आदि दे करके उसने, राम ने जब सत्तू का पिंड बनाया तो वह स्वीकार नहीं किया, राम ने उसे स्वीकार नहीं किया, राम का हाथ वहाँ निकल करके नहीं आया। ये घटना हमें इस कथा से, इस रामायण से हमें यह घटना प्राप्त होती है। किंतु दशरथ का हाथ नहीं निकल पाया। कहते हैं न ददर्श पितुः करम, ये 89 श्लोक जो है, 89 श्लोक, 89 श्लोक संख्या, ये यात्रा कांड का सर्ग 6 का, आनंद रामायण का। तो वहाँ लिखा हुआ है कि न ददर्श पितुः करम, पिता के हाथ को राम ने देखा नहीं, वह हाथ स्वीकार नहीं किया। राम बहुत अचंभित होते हैं और बड़े परेशान हुए, चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, और पूछा कि हे लखन, हे लक्ष्मण, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम बताओ यह क्यों हो रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया ये तो गोदावरी नदी के तट पर भी तो हमने किया था। इंगुदी फल का ये जो भुस्सी होती है उसको पिण्याक कहते हैं। उस इंगुदी जो फल है, इंगुदी फल की चर्चा कालिदास ने भी अपनी अभिज्ञान शाकुंतल जो अमर कृति है, जिसकी गेटे ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की, विदेशियों ने भी माना, और गेटे तो अचंभित हो गए थे उस अभिज्ञान शाकुंतलम को देखकर, जिसमें काफ़ी जिस पे टीका टिप्पणी भी हो चुकी है, और बहुत बड़े जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी उनका अनुवाद किया है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इंगुदी फल की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में कई बार हुई है, कालिदास ने इसकी चर्चा की है। और इस तरह से जो इंगुदी फल का जो फल है उसका तेल भी बनता है, तो उसकी जो भुस्सी होती है उसको मिला करके उसने प्रयास किया वो पिंडदान करने के लिए। और लक्ष्मण कहते हैं कि भैया गोदावरी नदी पर तो इस पिताश्री ने स्वर्ग लोक से, पृथ्वी तल से अपने हाथ निकाल करके उन्होंने तो स्वीकार कर लिया था। ये तो घटना हमने देखी है गोदावरी नदी के तट पर। तो राम ने पूछा था, जो बुद्धिमान है मेरा लक्ष्मण, शेषावतार है, ये बता देगा। उन्होंने बताया, प्रमाणित किया कि मेरे साथ तो हुआ है, हमने देखा है। फिर उन्होंने जानकी से पूछा, जो जानकी घबरा गई, क्योंकि मैं यदि सत्य बताऊं तो मेरे लिए समस्या होगी, कहेंगे कि तुमने ऐसा पिंडदान क्यों दिया, जबकि उन्होंने दिया नहीं था, स्वीकृत हो गया था। वो तो बना रही थी दुर्गा की प्रतिमूर्ति, रेत से बालू को इकट्ठा करके, रेत को लेकर के वो बनाना चाहती थी दुर्गा की मूर्ति। उसमें आया भी है कि बालुका पंचपिंडैश्च दुर्गाम कर्तुम समुद्यता, जैसा कि मैंने बताया था 78वां श्लोक है कि बालुका का पंचपिंड लेकर के दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए समुद्यत हुई थी। दुर्गाम कर्तुम माने दुर्गा के चित्रम कर्तुम, समुद्यता समुद्यत हुई थी।
लेकिन वो स्वीकार कर लिया गया। राजा दशरथ के द्वारा हाथ निकला, सुंदर हाथ निकला, स्वीकार किया। राम का स्वीकृत नहीं हो रहा है। जब सीता से पूछा तो सीता घबरा गई, तो असत्य भी नहीं भाषण कर सकती थी। जब पूछा तो उन्होंने घबरा कर कहने लगी कि हे रघुराज, हे रघुनंदन, क्षमा कीजिए, मुझे मेरे से अपराध हुआ है। यह अपराध मैं आपको बता रही हूँ कि सारी कथा, सारा वृतांत राम को जनक नंदिनी ने सुनाया। जनक सुता ने, भूमि कन्या ने सारी कथा सुना दी कि मैं ऐसे ऐसे दुर्गा की प्रतिमूर्ति रेत के माध्यम से बना रही थी और बनाया कुछ और गया। वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाथ उनका सुंदर कर निकला हाथ गया में, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये तो बड़ा मेरे से तो अपराध हुआ है। यदि यह अपराध है तो अपराध मुझे बिना अपराध किए हुए यह अनजाने में हो गया सब कुछ। तो राम ने पूछा कि हे जनक नंदिनी, हे जनक सुते, तुम ये तो बताओ कि इसका साक्षी कौन है, इसका विटनेस कौन है? कोई साक्षी भी है, कोई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं तुम्हारे इस घटना का? तो जानकी घबरा जाती हैं। जानकी ने कहा कि हाँ, बहुत सारे ये प्रमाण थे। सबसे तो पहले उन्होंने आम्र वृक्ष से पूछा, आम का पेड़ था वहाँ, उससे पूछा कि हे आम्र वृक्ष, तुम साक्षी थे, तुम ये बताओ। तो आम्र वृक्ष इनकार कर गया और उसको भी शाप देती हैं। और क्या शाप दिया कि मगध देश में तुम रहोगे तो आम्र का फल तो होगा, वृक्ष तो होगा, लेकिन फल विहीन वृक्ष होगा, उसमें फल नहीं होगा, फल शून्य वृक्ष यहाँ पर होंगे। उस आम्र वृक्ष को सबसे पहले तो आम्र वृक्ष को ही शाप दिया। फिर फल्गु नदी से पूछा। फल्गु भी हमारा प्रमाण है, और फल्गु जो नदी है वह प्रमाण है। फल्गु नदी, ये फल्गु नदी जो गया में है बंधुओं, ये वहाँ भी है, हरियाणा में भी फल्गु नदी है और फल्गु गांव भी है, जो जहाँ पर मेरा पेहवा में कुरुक्षेत्र के पास जहाँ पर मेरा कॉलेज था, उस कॉलेज के से बहुत नज़दीक है। और मेरे मित्रगण भी उस गांव में हैं। मैं बालकाल से उसको विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, तब जाता रहा हूँ। वहाँ भी इस साप का प्रभाव वहाँ भी दिखाई देता है। वहाँ भी जल नहीं रहता है और रेत को हटा करके जल निकाला जाता है। ये प्रमाण, साप का प्रमाण वहाँ भी है। उसे भी गया के समान मानते हैं पेहवा को, पृथुदक को। वो मेरा हालांकि प्रतिपाद्य विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ बता दूं कि वो यहाँ कहाँ से आ गया, गया का छोटा रूप यहाँ कैसे, फल्गु नदी कैसे आई यहाँ। तो कहते हैं कि कन्यादान जब वो कर रहे थे, वो वहाँ के जो वो थे महापात्र थे, जो वहाँ के पुरोहित थे, तो उनकी बेटी का क्रंदन करना शुरू करती है, रोना शुरू करती है। तो बेटी को एक मुट्ठी रेत दिया और कहा कि जाओ, तुम जहाँ जा रही हो पृथुदक स्थान पर, पेहवा में कुरुक्षेत्र के पास, वहाँ भी वही फल मिलेगा जो लोग यहाँ श्राद्ध करेंगे। तो इसीलिए इधर के लोग यहीं पर पेहवा नगर में श्राद्ध करते हैं, पृथुदक स्थान में, जहाँ का मेरा महाविद्यालय था, KGDAV कॉलेज। तो चूंकि इस कथा को मैं जानता हूँ, इसीलिए प्रकारांतर से आप लोगों को समझा रहा हूँ बंधुओं। तो जा करके जब राम ने उनको पूछा, कई बार राम ने पूछा, तो सबने इनकार कर दिया। आम्र वृक्ष ने इनकार किया, फल्गु नदी भी इनकार कर गई। तो शाप दिया कि तुम जो है अधोमुखी रहेगी। ये शब्द प्रयोग हुआ है इस आनंद रामायण के यात्रा कांड का जो 6ठा सर्ग है, उसमें इसका प्रयोग हुआ है। अधोमुखी बन करके तुम रहोगी, तेरा अधोमुख रहेगी। और इसीलिए वहाँ पानी नहीं होता है। फल्गु नदी जो है में अंदर में ही पानी होता है। रेत को निकाल करके अभी भी गया में जो जाते हैं, तो उनका अपना अनुभव यही है कि इस प्रकार से गया में पानी नहीं होने का कारण सीता का शाप ही है। सीता से श्रापित वह फल्गु नदी भी है गया की। तो गया में अचानक इस तरह की नहीं हुई है। यह घटना सीता के द्वारा ही, वह शापित प्रदेश है और भाग है, वह भूमि का भाग है। तो अधोमुखी होकर के तुम रहोगी। और इस प्रकार से फिर ब्राह्मण को कहा। सभी इनकार करते गए। सीता की परीक्षा बंधुओं आज ने एक बार नहीं हुई है। गया में भी जैसा कि मैं बताया था कि जो गया में श्राद्ध करने के लिए राम जाते हैं, तो बना तो रही थी मूर्ति, बनाने के लिए रेत को इकट्ठा किया, पिंड को इकट्ठा करके किया जानकी ने। तो वह पिंड
दशरथ जी ने पिंडदान के रूप में स्वीकार कर लिया। 108 बार, एक बार नहीं, एक बार दो बार क्रम से होते होते 108 बार पिंड को स्वीकार किया। जो मैं इसलिए जो बाद में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो ये गया का जो प्रसंग है कि अचानक सीता चली गई नहाने, वहाँ से बनाने लग गई, बनाते बनाते पिंड बनाया किसी और निमित्त, लेकिन वह पिंड स्वीकार कर लिया गया श्राद्ध पिंड रूप में दशरथ के द्वारा। और जब राम जी करने के लिए आए, बेचारी डर करके सीता जानकी चुप रही। जानकी ने जब किया तो वो स्वीकार कर लिया गया। राम जब करते हैं, इंगुदी फल के भुस्सी को लेकर के उन्होंने बनाया, और सत्तू को राम ने सत्तू का पिंडदान बनाया, लेकिन पिंड स्वीकार नहीं हुआ। घबरा गए राम, लक्ष्मण से पूछते हैं। लक्ष्मण कहते हैं पहले तो स्वीकृत हुआ है गोदावरी नदी के तट पर, आज क्यों नहीं हो रहा है। जानकी से पूछा, जानकी घबरा गई, लेकिन असत्य भाषण कर नहीं सकती थी। जनक नंदिनी थी, राजर्षि की पुत्री थी, तो साधारण जनक नंदिनी साधारण थी नहीं, साक्षात माया रूपा थी राम की। तो कहा कि हे राम, हे रघुनंदन, वहाँ रघुराज, हे राघव, राघव शब्द का प्रयोग किया कि मैं क्या बताऊं, मैंने तो ऐसे ऐसे किया, पिंड स्वीकार कर लिया गया। तो क्रमशः सबने इनकार कर दिया। कहता है राम ने पूछा साक्षी कौन है, कोई भी साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं था। सीता की परीक्षण एक बार नहीं हुई है, सीता की परीक्षण बार बार की गई। एक बार आप सबको पता है कि सीता का परीक्षण हुआ था वन से आने के बाद, फिर बाद में भी पृथ्वी में भी समा जाती है। इससे पहले एक और परीक्षा यहाँ होती है कि साक्षी कौन है। अब कहाँ से प्रमाण लाए, कहाँ से उनको कौन सर्टिफाई करे, कौन प्रमाणित करे कि पिंड स्वीकार कर लिया गया है। सीता की समस्या एक नहीं है, सीता की अति विपत्ति विशाला। ये मानस में भी तुलसी बाबा ने कहा है कि उनकी विपत्ति का विशाल विपत्ति थी, उनकी एक जगह नहीं थी, जीवन भर उनकी यही परीक्षा होती रही। अब यहाँ आकर के तब उसने कईयों लोगों से पूछा, ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मणों ने भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने तो इसलिए इनकार किया कि राम से डर गए कि राम कहेंगे कि तुमने मना क्यों नहीं किया सीता को। इसीलिए ब्राह्मण गण भी जितने भी थे उन्होंने भी अस्वीकृत किया, प्रमाणित नहीं किया। सीता ने के लिए साक्षी नहीं बन पाए ब्राह्मण गण भी। तो ब्राह्मणों को भी उन्होंने श्राप दिया। वहाँ का जो पूजा करवाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी श्राप दिया कि तुम कभी भी द्रव्य से तृप्त नहीं रहोगे जीवन में, कोई भी तुम्हें पैसों से धन से प्रसन्न नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे और दर दर भटकते रहोगे। तो इस प्रकार का श्राप इन्होंने उनको दिया है। ये जनक नंदिनी ने स्वयं श्राप दिया उसको भी, आम्र वृक्ष को, फल्गु नदी को, ब्राह्मण को। अब बिलार की भी बारी आई है। बिलार को भी पूछा कि तुम बताओ, तुम तो यहीं पर थे। उसने भी इनकार कर दिया। उसको कहा कि तुम्हारी पूछ अछूत मानी जाएगी, उसने भी इनकार कर दिया। और अब गाय की बारी आती है। सबने एक एक करके इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जगत जननी जानकी का साथ किसी ने नहीं दिया, न आम्र वृक्ष ने दिया, न ब्राह्मण ने दिया। अब गौ की बारी आई है, गाय की। गाय से पूछा कि पूछ लीजिए, ये गौ माता भी से पूछिए। ये जब मैं पिंड बना रहा था, बना तो रही थी मैं किसी और निमित्त से, वो दुर्गा की प्रतिमूर्ति बनाने के लिए, लेकिन पिंड स्वरूप स्वीकार कर लिया दशरथ ने, अयोध्यापति ने, अवधपति ने स्वीकार कर लिया था। राजा अवधेश जो आपके पिता हैं, उन्होंने मेरे ससुरपाद ने, ससुर शब्द का भी प्रयोग आया है यहाँ की, ससुरपाद ने मुझे स्वीकार कर लिया मेरे इस पिंड को। तो अब बारी आई है गाय की। गाय भी इनकार कर गई। गाय तो ये कहने लगी कि नहीं, किसी ने उसको नहीं कहा था, मैंने नहीं देखा जो पिंडदान दिया और स्वीकृत हुआ पिंडदान, ये मुझे कोई ज्ञान नहीं है इस विषय का। सीता आश्चर्यचकित हुई। गाय को भी अंत में श्राप दिया। जो वहाँ पर गया में गाय सब थी, कहा कि तुम्हारा मुख जो भाग जो है वह अशुद्ध माना जाएगा। तुमने स्वीकार नहीं किया, देख करके भी नहीं कहती है देखी मैंने, तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम्हारा मुंह अशुद्ध माना जाएगा। इसीलिए गो मुख को अशुद्ध माना जाता है। ये लोक में प्रथित है, लोक में प्रसिद्ध है कि गाय का मुख जो है पवित्र नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से एक एक करके सबने इनकार किया है। और बाद में बहुत उसने कहा। और अब बारी आती है अश्वत्थ वृक्ष की, जो पीपल का पेड़ है उसकी बारी आती है। अश्वत्थ वृक्ष को पूछा कि ये पीपल का पेड़ जो है, इतना बड़ा पीपल का पेड़
इनसे से पूछो, वृक्ष से पूछो, सबने इनकार कर दिया। तो जानकी ने इस वृक्ष को भी शाप दिया कि तुम्हारा अचल दल रहेगा, तुम्हारा दल जो है पत्ते तुम्हारे यही स्थिति रहेगी तुम्हारे पत्तों में भी। तो इस प्रकार से अचल दल करके बताया। अब सूर्य से प्रमाणित किया गया। अब तो सूर्यवंशी हैं राम तो हैं ही सूर्यवंशी, दशरथ सूर्यवंशी हैं। जनक नंदिनी का विवाह उसी कुल में हुआ है, रघुकुल में हुआ है, इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, वो उनकी कुल वधू हैं। तो अब बारी आती है सूर्य की। सूर्य ने कहा कि हाँ, सूर्य ने स्वीकार किया, सूर्य ने प्रमाणित किया। तब जाकर के माता जानकी की जान बची और राम के पास साक्ष्य प्रस्तुत किया कि कोई एविडेंस नहीं था, एविडेंसलेस सीता को घोषित की जा रही थी कि इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। और इस प्रकार से जब वो पिंड दान के लिए राम लक्ष्मण और सीता जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि सीता दुर्गा की प्रतिमूर्ति उस रेत से खेल रही थी, वहां नहाने के बाद वो बना रही थी। इस बीच में उनकी सखियां भी थी, सखियों से घिरी हुई थी, सखियां अपने काम में थी और ये अपने इसमें इधर इस अदृश्य घटना हुई, जो घटना सीता और उनके दशरथ के ही मध्य ये बात हुई। तब जा करके सूर्य ने पूछा, सूर्य ने कहा हाँ ये सत्य घटना है और ऐसा हुआ है। तब तो स्वयं तेज लिए हुए सूर्य के समान दीप्यमान शरीर लेकर के स्वयं दशरथ प्रकट होते हैं। अब वहाँ दशरथ स्वयं भी आते हैं। दशरथ आकर के राम के साथ राम को आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं और वहाँ पर राम के हाथ से फिर कुछ उन्होंने अन्न जो था पितृ अन्न उन्होंने थोड़ा स्वीकार किया है। ये भी बात आई है कि कहा कि हे राम, और कहते हैं कि हे पिताश्री इतनी जल्दी क्यों थी। ये प्रश्न किया राम ने कि ऐसी घटना हुई क्यों जानकी ने स्वीकार किया, हमारा स्वीकार नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ऐसा मेरे साथ ये घटना हुई कि मुझे पता है कि गया के श्राद्ध करते समय यहाँ पर बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं। ये मेरे मन में शंका थी। दशरथ कहते हैं जो स्वर्ग लोक से आकर के, जैसा कि मैंने बताया था, पिंड को स्वीकार किया, तो इसलिए बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं। तो मैंने जल्दबाजी की, त्वरा किया, मैंने जल्दी की और जल्दी उनको स्वीकार कर लिया, सीता के द्वारा दिए गए पिंड को ही स्वीकार किया। तो इस प्रकार से बाद में फिर दशरथ अपने पुत्र राम से गले मिलते हैं और उनका जो अन्न था वह पितृ अन्न उन्होंने स्वीकार भी किया है और खाया भी, जिसको क्रव्य कहते हैं। वो उस अन्न को स्वीकार करके फिर अपने विमान से वो अपने चले जाते हैं, स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इस प्रकार की जो यह घटना है, ये घटना जो आनंद रामायण की यह घटना है। आनंद रामायण में कई अलग अलग कांड हैं, जिसमें यात्रा कांड एक है। यात्रा कांड उसका छठा सर्ग जो है, जो जिसको 6th कैंटो जिसको कहते हैं, छठा सर्ग, उस सर्ग में यात्रा कांड में ये सारी घटना है। फिर मैं दोहरा करके समाप्त करूंगा कि आज जो मेरा बोलने का जो अभिप्राय यही था कि मैंने बहुत पहले भी सुना था कि गया में श्राद्ध राम करने के लिए जब जाते हैं अपने पिता का, लक्ष्मण और सीता सबके साथ विमान पर गए। वहाँ पर पहले उन्होंने विष्णु पद का दर्शन किया। कहा जाता है कि गया में गयासुर नाम का एक राक्षस था। साथ साथ लगे हाथ में बता दूं जिनको नहीं पता है, तो विष्णु पद वहाँ पर है। तो भगवान गयासुर जो थे उन्होंने घोर तप किया और विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु को कहा कि हालांकि ये विषयांतर है, इस घटना से कोई संबंध नहीं है, आनंद रामायण की जो घटना है। तो उन्होंने कहा कि गयासुर नाम के राक्षस ने कि प्रसन्न होने के लिए तो तप से प्रसन्न होते हैं, विष्णु अवतरित होते हैं। विष्णु ने कहा क्या चाहिए? कहते हैं मेरे छाती के ऊपर में आप पैर अपना चरण रखिए, यही मेरा वरदान चाहिए। उन्होंने कहा एवं मस्त। तो आज भी विष्णु पद के रूप में वो विख्यात है, वहाँ पर उनकी पूजा होती है विष्णु के पद की। विष्णु के ही साक्षात अवतरित राम है यहाँ। अब यहाँ जो मेरा जो प्रतिपाद्य विषय था, मेरा जो कथन था, ये था कि सीता के विषय में, राम के विषय में कहा जाता है कि वह पिंडदान करने के लिए गया गए थे। लक्ष्मण और सीता तीनों थे
और वहाँ ऐसी जब स्नान करने के लिए सीता अपने सहेलियों के साथ जाती हैं, सखियों के साथ जाते हैं, विमान से इकट्ठे आए थे, स्नान करके सीता बैठी बैठी वो सैकत प्रदेश में चली जाती है, जहाँ सिकता कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रेतीला था, वो रेतीली भूमि पर वहाँ जा करके वो पिंड को बना करके वो वहाँ पर दुर्गा की प्रतिमूर्ति बनाना चाह रही थी। लेकिन जो ही उन्होंने अपने बाम हाथ में लिया तो दाहिने हाथ से जब रखने लगी इस जमीन पृथ्वी पर, तो दशरथ जी पिंडदान से राम पुत्रों के आने से पहले ही सीता के ही पिंड को स्वीकार कर लिया। पिंड समझ करके उनका हाथ, सुंदर हाथ निकलता है पृथ्वी तल से, और स्वीकार किया। एक बार किया, दो बार किया, बड़ी कुतूहलता हुई और ये क्या हो रहा है। सीता ने 108 बार ऐसे पिंड दिए और स्वीकार हुआ। फिर बाद में वो परिश्रांत हो जाती हैं, थक जाती हैं, फिर छोड़ देती हैं। फिर राम आते हैं, घबराती हैं सीता की, अब राम को बताना ठीक नहीं है, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से ही स्वीकार कर लिया गया, अभी तो पिंडदान हुआ नहीं है, पुत्र से ही संभव होता है। यहाँ पर ये भी आनंद रामायण में घटना है कि केवल माँ ही, पुत्र ही नहीं, ये पुत्र वधू भी पिंडदान कर सकती हैं। ये भी प्रकारांतर से इंडिकेट होता है, इससे संकेत मिलता है यहाँ पर। तो इसका संकेत इस रूप से भी दिया जाता है जो प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये ऐसा है, हुआ है, घटना हुई है आनंद रामायण की और गया में प्रसिद्ध है। तो सीता के सारे 108 बार उन्होंने पिंड दिया और स्वीकार कर लिया। दशरथ के हाथ निकल करके आते थे, स्वीकार किया। फिर राम आते हैं, राम ने भी सत्तू का पिंड बनाया, वहाँ बनाया तो कोई उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दशरथ के हाथ निकल नहीं रहे थे, बहुत परेशान हुए। लक्ष्मण से पूछा, तुम बुद्धिमान हो लक्ष्मण? राम ने पूछा बड़ा प्यार से कि तुम बुद्धिमान हो, तुम शेषावतार हो, तुम बताओ। कहते हैं हाँ, मैंने तो गोदावरी में देखा था, गोदावरी नदी के पास जब पिंडदान दिया जा रहा था तो पिताश्री के हाथ से स्वीकार कर लिया। यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हुआ? जानकी से पूछा, जानकी घबरा जाती हैं, जानकी डर के मारे बता नहीं रही थी कि तुमने क्यों दिया। ब्राह्मण भी इनकार कर दिए कि मुझे तो डांटेंगे, मुझे शाप दे देंगे राम कि तुमने क्यों मना नहीं किया सीता को। लेकिन जो भी हुआ, आम के वृक्ष से साक्षी मांगा गया सीता से। कई घटनाएं यहाँ पर जन्म लेती है। एक तो कि स्त्री भी कर सकती हैं, ये भी प्रकारांतर से बताया, इंडिकेट किया गया। दूसरी बात, सीता की परीक्षा जगह जगह पर हुई है। सीता की परीक्षा एक बार नहीं हुई है, यहाँ भी ली जा रही है। राम यहाँ भी पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा विटनेस कौन है, प्रमाण कौन है, और व्हाट्स आर योर एविडेंसेस, तुम्हारा साक्ष्य क्या है। तो उन्होंने इनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। जनक नंदिनी सीता के साथ उन्होंने एविडेंस के रूप में आम के पेड़ को कहा कि आम का वृक्ष था, आम्र वृक्ष से पूछा, उसने इनकार कर दिया। सीता ने उसको भी शाप दिया कि तुम मगध प्रदेश का ही वो भाग है, गया का भाग, तो मगध प्रदेश में तुम्हारे साथ वही स्थिति होगी, तुम आम तो के वृक्ष के रूप में तो दिखाई दोगे, लेकिन तुम्हें फल नहीं लगेगा। और एक उसको आम को भी उसने शाप दिया। आम के साथ साथ उस मगध प्रदेश में सबको शाप देती रही, एक से एक को। गाय को भी कहा कि तुम गोमुख जो है तुम्हारा पवित्र नहीं माना जाएगा, गाय का मुंह जो है पवित्र नहीं होगा, गाय के को भी दिया। फल्गु नदी को भी शाप दिया कि तुम अधोमुखी रहेगी, माने तेरे अंदर में ही जल रहेगा, इसलिए रेत निकालने से जल निकलता है, वो भी शापित हो गया वहाँ। और पीपल का, अश्वत्थ आदि का जो वृक्ष था, उसको भी कहा कि तुम जो अचल दल तुम्हारी स्थिति रहेगी, तुम्हारे पत्ते की स्थिति। फिर बाद में सूर्य ने उनको प्रमाणित किया, सूर्यवंशी राम थे और सूर्य कुल की पुत्र वधू है। तो इन्होंने यहाँ पर सूर्य ने इनको स्वीकार किया कि हाँ, ये तो प्रमाणित करता हूँ, ये घटना सही है, मेरे सामने हुई है। तब तक तो स्वयं प्रकट भी हो जाते हैं दशरथ, गले मिलते हैं पुत्र से, और पुत्र को तब राम ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, इतनी जल्दी क्यों थी। तब उन्होंने कहा कि भैया ये जो है गया में बहुत सारे विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इस विघ्न उपस्थित न हो इसलिए जो मिला जानकी का ही, अपने पुत्र वधू का ही हमने पिंडदान स्वीकार कर लिया था। और ये बिल्कुल सही कह रही है, सत्य बोल रही है। फिर बाद में उन्होंने उसके हाथ से कुछ अन्न ग्रहण किया दशरथ ने, और अन्न ग्रहण किया, और अन्न ग्रहण करके फिर अपने विमान से वो यथास्थान वो चले जाते हैं। तो ये घटना मैंने सुनी तो थी, लेकिन इसका मुझे कोई इंटरनल एविडेंसेस नहीं मिल रहा था, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था कि ये कहाँ आखिर है कहाँ से। मैंने सोचा यह जनश्रुति है या कहीं उपनिषदों में, इसमें पुराण काल में कहीं कोई कथा पड़ी होगी, लेकिन यह आनंद रामायण जो अभी हमारे पास है उसको मैं सुबह देख रहा था, तो ये नई घटना इसमें दिखाई दी, क्योंकि सारे रामायण के संग्रह भी हैं
मेरी अपनी भी मैथिली भाषा में रामायण लगभग संपूर्ण हो चुकी है। तो उसको लिखने से पूर्व मैंने कई रामायणों को देखा है, लेकिन कई ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिस घटना से आम आदमी अपरिचित होते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये गया कि जो यथा श्रुति जो कही गई है कि सीता का पिंडदान एक्सेप्ट हुआ, राम का नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने क्या क्या घटनाएं हुई, किन किन को शाप दिया सीता ने, ये मुझे आनंद रामायण के ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं इंडिकेट करता रहता हूँ कि ये आनंद रामायण का जो है यात्रा कांड, उसका 6ठा सर्ग है, उस सर्ग में ये सारी कथा पड़ी हुई है। मैं इसको उस पर YouTube पर भी डाल देता हूँ। लगभग 92, 90 से तो ऊपर ही काफ़ी मेरे इस तरह से व्याख्यान उसमें पड़े हुए हैं, जिनको देखना है वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, ताकि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खोजने में, सर्च करने में कोई दिक्कत न हो। तो फिर से दोहराते हुए कि यह आनंद रामायण का यात्रा कांड का 6ठे सर्ग में यह कथा है कि किस तरह से राम का पिंडदान के समय में सीता का स्वीकृत हुआ। राम का पिंडदान दशरथ स्वीकार नहीं कर रहे थे, बाद में कोई प्रमाणित नहीं किया, सूर्य ने प्रमाणित किया अंत में आकर के, नहीं तो सीता की स्थिति तो वही रहती कि फिर भी यहाँ पर असत्य सिद्ध करने की कोशिश, प्रयास किया जा रहा था। तो ये कई कहानियों को जन्म देती हुई यह घटना, इसका प्रसंग है। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले, यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं बेनीपट्टी बिहार से, हमारे समधी भी मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अब हैं कौन मुझे नहीं पता। तो आदरणीय समधी महोदय जगत नारायण मिश्र जी को भी धन्यवाद करता हूँ, और जसविंदर गुरैया जी हैं उनको भी, और एक कुरुक्षेत्र के मेरे सहपाठी जो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, मूल रूप से उड़ीसा से हैं, डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी, वो ये भी काफ़ी दिनों से बीच में गैप आया है, इनका भी नित्य मेरे व्याख्यान को सुनते रहे हैं, तो आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी मेरे अनन्य सहपाठी रहे हैं, हॉस्टल मेट रहे हैं, और अभिषेक शर्मा जी भी हैं, और हमारे एक और सहपाठी SD कॉलेज के साइंस फैकल्टी में होते थे और प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के, तो कुलभूषण सैनी जी, ये भी मेरे सहपाठी, मेरे मित्र हैं, ये सभी सुन रहे थे। सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।